now you are gonna to do smart study. This chapter basically it is a poem which known as My Mother at 66, which was written by the Kamla Das. Now let's start. So about the poet is Kamla Das, which is 1934 to 2009 तक, ठीक है, उनका पूरा है. So Kamla Das was one of the most well known Indian English poets जिन्होंने ये भी लिखी पोएम, एंड शी इज़ नोटेड फॉर हर कन्फेशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग. जो उनका कन्फेशन था कि क्या लाइफ, रियल लाइफ जो वो लिख रही थी वो उसके बारे में है. एंड हर पोएम्स आर ऑनेस्ट, इंटेंस एंड डीपली पर्सनल. बिल्कुल सच्ची और बिल्कुल डीपली बात, एकदम जो डेप्थ में जाके बात होती है वो चीज़ उसकी पोएम में थी, है ना. Now the about the poem is written by the Kamla Das and about her mother. जो पोएम है वो कमला दास ने लिखी है अपनी मदर के को उस पर करके डेडिकेट करके. सो द पोएट डिस्क्राइब्स हर विजिट टू हर मदर आफ्टर लॉन्ग टाइम. कि पोएट डिस्क्राइब करती हैं वो कितने टाइम बाद अपनी माँ से मिली थी, एक बहुत टाइम बाद. शी ऑब्जर्व्स द चेंजेस, उनकी एज बढ़ते बढ़ते उनके क्या चेंजेस आए हैं, उनका ईयर ऑफ सेपरेशन ऑल्सो. आइडिया जो है इस पोएम का, दैट इज द पोएम रिफ्लेक्ट्स द बॉन्ड बिटवीन द पोएट एंड हर एजिंग मदर, जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है. एंड द पेन ऑफ पार्टिंग, अलग होने का, सेपरेशन का, जो उनके अंदर एक फियर और डर है, मतलब फियर और एक मतलब फियर और डर वही बात है. तो वो चीज़ जो है वो इसका एक सेंट्रल आइडिया है इस पूरी पोएम का. यू कैन राइट योर नोट्स ऑल्सो द सेंट्रल about the poem also. And stanza 1, which is the driving from my parents' home to Cochin last Sunday morning, I saw my mother beside me, sleeping, open mouth, and her face ashen like that of a corpse, and I realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. एक्सप्लेनेशन ये है इसकी कि द पोएट, जो पोएट है वो ड्राइव कर रही हैं मदर टू कोचिन, एंड शी सॉ हर मदर की वो सो रही हैं, बट उनका फेस जो है बिल्कुल पेल हो चुका है. पेल मतलब फीका सा दिखने लगा है. लाइफलेस सी है, ओपन माउथ है, पार्शियल ओपन माउथ है. वो उसको बेसिकली थोड़ा उनको कंपेयर भी करेंगे कि बाहर जो लाइफ है और अंदर जो उन्हें कार के अंदर लाइफ दिख रही है वो बिल्कुल अपोजिट है. द पोएट फेल्ट सैड सीइंग हर मदर सो ओल्ड, कि वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं. डिफिकल्ट वर्ड्स, एशन मतलब पेल और ग्रेश वाइट ये हो जाएगा. एंड द कॉर्प्स मतलब कि लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी, वो ऐसा दिखा रहा है उस स्टैंजा में, है ना, कि एक लाइफलेस सी दिख रही है. फिर उसके बाद आता है कि बट लुकिंग आउट ऑफ द कार विंडो आई सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, the merry children spilling out of their homes, running and waving their bright hands in the air. मीन्स एक्सप्लेनेशन इज दिस कि द पोएट, जो पोएट है वो बाहर की साइड देखती है, आउटसाइड द विंडो, और अंदर की साइड, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. कॉन्ट्राडिक्ट इन द सेंस कि वो एक दूसरे को काट रही है दोनों बातें. एंड सॉ यंग ट्रीज मूविंग फास्ट, कैसे कैसे वो जल्दी जल्दी ग्रो कर रही हैं, भाग रही हैं. शी सॉ हैप्पी चिल्ड्रंस प्लेइंग एंड वेविंग देयर, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अपने हाथों को हिला रहे हैं. दिस शोज़ कि वो उनके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी है, कितने ज़्यादा खुश है वो छोटे बच्चे जो हैं, है ना, वो चीज़. और उनके वही उसका बिल्कुल अपोजिट उन्हें उनकी कार के अंदर दिख रहा है. सो डिफ़िकल्ट वर्ड, स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग फास्ट, मेरी मतलब हैप्पी, एंड स्पिलिंग आउट मतलब कमिंग आउट इन अ हरी, जल्दी जल्दी में जाना, है ना, ऐसा है. ओके, नाउ स्टैंजा थर्ड is, and I turned to my mother and smile stopped her mouth from falling open. See Amma how the children are running. She opened her eyes slowly and smiled. एक्सप्लेनेशन ये है कि जो पोएट है वो बच्चों को दिखाती है, अपनी माँ को वो बोलती है कि आप मतलब कि उठाती हैं और उनको बोलती है कि बाहर देखें. सो द स्माइल, उनकी जो स्माइल ऑफ द पोएट जो होती है वो रुक जाती है, इन द सेंस कि जो पोएट की स्माइल होती है उसकी वजह से उनका जो मदर का माउथ है वो बंद हो जाता है, जो पार्शली ओपन रह रहा था कंटिन्यूसली. एंड हर मदर, वो अपनी जो है आंखें खोलती हैं और फिर धीरे से स्माइल करती है. डिफिकल्ट वर्ड इज अम्मा, मीन्स मदर इन मलयालम, विच इज नोन एज. ओके, फिर एक स्टैंजा ऐसा भी आता है एनसीईआरटी में विच इज़, जिसमें वो एक मून से भी कंपेयर कर रही होती है उनके पेलिश फेस को, जो उन्हें चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी मदर के अंदर, बिल्कुल वही चीज़ वो उसमें लिखी है. सो दैट्स द पोएम, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है. एंड उनको एट द एंड एक चीज़ और भी डर आता है
कि मतलब जब सारी सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हो जाती है, एज शी वॉज क्लियर्ड ऑफ हर सिक्योरिटी, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उन्हें एक सीक्रेट स्माइल देती है जो पोएट की मदर है पोएट को। सो उसके बाद वो जब जाने वाली होती हैं तो उस टाइम पे उन्हें एक चीज़ तो पता होती है कि वो शायद उन्हें दोबारा नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज़्यादा एज्ड है। वो NCERT की टेक्स्ट में लिखा है, ठीक है। नाउ द क्लियर्ड इज अलाउड टू गो इन द सीक्रेट स्माइल इज अ स्पेशल स्माइल बेसिकली विच शी gave to the poet, and that's the story of this poem। और इसमें जो स्टैंजा वाइज लिखा हुआ है वो स्टैंजा वाइज इट में भी हो सकता है कि वो बिल्कुल NCERT की टेक्स्ट ना हो, लेकिन वो लिखा जो है वो नोट्स वाइज अपने हिसाब से अपनी एक्सप्लेनेशन देने के हिसाब से वो पूरा लिखा हुआ है, लेकिन वो सारे स्टैंजास जो है वो लिखा बिल्कुल NCERT के अकॉर्डिंग है, बस NCERT के ऑर्डर वाइज नहीं लिखा है, बट पूरी एक्सप्लेनेशन ईजिली देने के लिए वो बिल्कुल ऐसे लिखा है। बाकी सब ठीक है, सेंट्रल आइडिया सब ठीक है, आप लिख सकते हैं अपनी नोट्स में। नाउ द थीम ऑफ द पोएम इज द एजिंग, लव, सेपरेशन, रियलाइजेशन एंड होप इन लव। एजिंग इज बेसिकली कि उनके अंदर फिजिकल और मेंटली चेंज आ रहे हैं, comes with the age. Love, the deep love which shows between the this poem shows between the mother and the poet, and care between the mother and the daughter. Separation, the pair of parting without a proper farewell also. Realization, the poet realizes her mother's old and age and feels emotional. Hope in love, basically the mother's secret smile which she gives when she was going and gives hope and strength, एक hope देती है poet को। That's the theme of this poem, है ना। ये सारा चीज़ें ये चीज़ एक्सप्लेन करता है, ये भी बिल्कुल ऑर्डर वाइज है, बिल्कुल यू कैन राइट इन योर नोट्स ऑल्सो। देन द पोएटिक डिवाइसेस विच इज सिमिली। सिमिली इसमें क्या था, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। इमेजरी, इमेजरी यंग ट्रीज प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन रनिंग एंड वेविंग, है ना। एंड द रिपीटेशन यूज ऑफ शी और हर शोज द फोकस ऑन मदर, ये रिपीटिशन है। कॉन्ट्रास्ट होता है दो अलग चीज़ें, जैसे जो उनके लाइफ अंदर दिख रही थी कार के और जो बाहर दिख रही थी। ओल्ड एज मतलब मदर को वो शो कर रहा है, यूथ मतलब चिल्ड्रन। सिम्बॉलिज्म एयरपोर्ट को बोल देगा, सेपरेशन एंड जर्नी ऑफ लाइफ। एलिट्रेशन होता है कि थोड़ा सा वैसे जाना, मतलब मेरी चिल्ड्रंस ब्राइट हैंड्स, ये दोनों चीज़ें जो है वो एलिट्रेशन है, ठीक है। Now the summary. Summary is the poet was returning home with her mother. With her mother is नॉट देयर, वैसा इसमें ये लाइन थोड़ा वो है कि पोएट जो थी वो अब एयरपोर्ट पे गई थी वापस घर से कोचिन जाने के लिए, ये था। सो शी सॉ हर मदर स्लीपिंग एंड लुक्ड वेरी ओल्ड, ठीक है। एंड आउटसाइड द विंडो शी सॉ यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन, जो कि कॉन्ट्रास्ट कर रही है दोनों एक दूसरे को बातें। शी शोड देम टू हर मदर एंड हर मदर स्माइल। एक टाइम उस टाइम पे उनका जो पार्शियल मेमोरांडम था वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था। एंड द एयरपोर्ट, एट द एयरपोर्ट हर मदर वॉज चेक लाइक अ फॉरनर, ये वाली लाइन भी थोड़ी वो है, ये वैसे बनाई हुई है तो इसमें थोड़ा सा वो करेक्शन होगा। ये वाली लाइन जो लास्ट की एक मिनट, 4 5 6 जो है, 5th और 6th लाइन वो हटा देना। एंड हर मदर गेव हर अ सीक्रेट स्माइल एंड दे पार्टेड, उन्होंने एक सीक्रेट स्माइल दी, एक स्पेशल स्माइल दी, फिर वो अलग अलग हो गए। दैट्स इट। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये कुछ, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड, ओके, विच यू कैन गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, है ना, फॉर द प्रैक्टिस, है ना, ये सब यू कैन गो थ्रू दीज। Tips for exam is the focus on the feeling of the poet, learn the difficult words which is written in this, connect the poem with the theme of aging and separation, use poetic devices in your answers and write in simple and clear language. That is the tips. And now thank you, and that's it for today। ये एक माई मदर टीचर, इससे पहले भी 2 चैप्टर्स जा चुके हैं, विच इज़ द थर्ड लेवल फ्रॉम दी विस्तास, एंड दूसरा फ्लेमिंगो वाले बुक से भी गया हुआ है एक चैप्टर विच इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, है ना। वो दोनों चैप्टर्स जा चुके हैं, एंड थैंक यू। ये भी एक आ गया है फ्लेमिंगो से ही, उसका एक पार्ट था, माई मदर एट 66। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। That's it for today. For upcoming videos, please follow. Please subscribe this and share more and more.